हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी एंड माई सेल्फ शुभम दुबे। आज हम नंद वंश के इतिहास के बारे में जानेंगे और कौन कौन से राजा हुए थे उनके बारे में जानेंगे। पिछले एपिसोड में हमने शिशुनाग के इतिहास के बारे में जाना था, अब हम उसके आगे की कहानी समझेंगे। सबसे पहले अगर नंद वंश के रूलिंग टाइम पीरियड के बारे में जानें तो वह था 344 BC से लेकर 322 BC तक। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मानंद। नंद वंश मौर्य वंश के पहले का वंश था। महापद्मानंद ने शिशुनाग की हत्या कर गद्दी पर अपना अधिकार जमा लिया। माना जाता है कि महापद्मानंद एक दासी पुत्र था। यह नंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसने सबसे पहले कलिंग को जीता था। महापद्मानंद ने कलिंग में एक बड़ी नहर या कैनाल का भी निर्माण करवाया था, जिसका उल्लेख 1st सेंचुरी BC के समय के खारवेल के हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस में मिलता है। पुराणों में महापद्मानंद को क्षत्रियों का संहारक या डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियास बताया गया है और कई जगह इन्हें दूसरे परशुराम भी बताया गया है। एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना के कारण महापद्मानंद को एकराट की उपाधि भी मिली है। व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापद्मानंद के मित्र थे। पाणिनि के अकॉर्डिंगली महापद्मानंद की सेना में 20,000 घोड़े, 20 लाख पैदल सैनिक, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। महाबोधि वंश में महापद्मानंद को उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। महापद्मानंद के कुल 8 पुत्र होते हैं, जिनमें से सबसे आखिरी था धनानंद, जो अब आगे का राजपाट संभालता है। धनानंद अंतिम और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नंद शासक था, जो सिकंदर महान या अलेक्जेंडर द ग्रेट के समय में राजा था। ग्रीक टेक्स्ट धनानंद को एग्रसेम्स या जेंड्रेम्स नाम से संबोधित करते हैं। धनानंद के समय काल में अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। युद्ध के लिए धनानंद के पास एक विशाल सेना तो थी, लेकिन व्यास नदी पार करते वक्त अलेक्जेंडर की सेना थक चुकी थी और अब आगे नहीं बढ़ सकती थी। ऐसे में अलेक्जेंडर को वापस लौटना पड़ा और अपने गवर्नर के तौर पर सेल्यूकस निकेटर को भारत में छोड़ गया। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद से प्रजा नफरत करने लगी थी। धनानंद ने विद्वान ब्राह्मण विष्णुगुप्त चाणक्य का अपमान किया था। सिकंदर के जाने के बाद मगध साम्राज्य में अशांति और अव्यवस्था फैल गई थी। इन सब के चलते चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध पर अधिकार कर लिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नंद वंश के 9 राजा हुए थे, जिन्हें नवनंद भी कहा जाता था। इनका साम्राज्य विंध्याचल पर्वत के सदर्न पार्ट तक फैला हुआ था। महापद्मानंद विंध्याचल के सदर्न पार्ट तक मगध साम्राज्य का एक्सपांशन करने वाले सबसे प्रथम शासक थे। सो गाइस, आज हमने जाना इंडिया की एक बहुत फेमस डायनेस्टी जिसका नाम था नंद वंश। आई होप that you people enjoyed this initiative. So do support our initiative of spreading knowledge. इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपकी क्या राय है नीचे कमेंट ज़रूर करें। टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहां हम एक नेक्स्ट डायनेस्टी के बारे में और अपने अगले लाइमलाइट हीरो के बारे में बात करेंगे।